ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस मोड़ पे पहुंच गया है जहां युद्ध के मैदान से ज्यादा मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो चुका है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि खुद उनके समेत 14 मिलियन ईरानी नागरिक देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। 14 मिलियन का ये आंकड़ा कितना सच है और ह्यूमन चैन की इस रणनीति के पीछे का असली खेल क्या है। 14 मिलियन वॉलंटियर्स का दावा। अप्रैल 2026 की शुरुआत में राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की कि 1.4 करोड़ यानी 14 मिलियन ईरानियों ने स्वयं बलिदान अभियान में अपना नाम दर्ज कराया है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिन पहले ईरान की संसद के अध्यक्ष ने यह संख्या 70 लाख बताई थी, जो अचानक दोगुनी हो गई। क्या यह संभव है? ईरान की कुल आबादी लगभग 9 करोड़ है। ऐसे में हर छठा सातवां व्यक्ति युद्ध के लिए तैयार खड़ा हो, यह सुनने में थोड़ा अजीब सा तो लगता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इन आंकड़ों में उन लोगों को भी जोड़ दिया गया है जिन्होंने सिर्फ किसी ऑनलाइन लिंक पर क्लिक किया या एसएमएस के जरिए समर्थन जताया है। इसका असली मकसद दुनिया को यह दिखाना है कि ईरानी जनता अपनी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। अब बात करते हैं ह्यूमन चैन की। ईरान ने 7 अप्रैल को अपील की कि देश के पावर प्लांट्स, बिजली घरों और अहम पुलों के चारों ओर ह्यूमन चैन यानी मानव श्रृंखला बनाई जाए। इसमें कलाकारों, खिलाड़ियों और युवाओं को शामिल होने को कहा गया। रणनीति क्या है? ईरान जानता है कि सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका उससे बहुत आगे है। अमेरिका के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से पिन पॉइंट पर निशाना लगा सकती हैं। ऐसे में इंसानी दीवार मिसाइल को भौतिक रूप से तो नहीं रोक सकती, लेकिन ये राजनीतिक कवच का काम करती है। अगर अमेरिका किसी पावर प्लांट पर हमला करता है और वहां आम नागरिक मरते हैं तो पूरी दुनिया में अमेरिका को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। अब ट्रंप का अल्टीमेटम और पाषाण युग की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जलडमरू मध्य से अपनी पकड़ ढीली नहीं की तो तेल के टैंकरों का रास्ता नहीं खोला, उसके बाद अमेरिका ईरान के पावर ग्रिड और बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वो ईरान को 4 घंटे के भीतर पाषाण युग में पहुंचा सकता है। हॉर्मुज की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। ईरान ने इसे अपनी गर्दन की तरह इस्तेमाल किया। अगर कोई उसे दबाएगा तो वो दुनिया की तेल सप्लाई रोक देगा, और जिसका अभी परिणाम भी हम लोग देख रहे हैं अपने चारों तरफ। क्या ये ह्यूमन शील्ड जो मानव ढाल है, ये युद्ध अपराध है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी देश को अपने नागरिकों का इस्तेमाल सैन्य ठिकाने को बचाने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर ईरान जानबूझकर लोगों को पावर प्लांट्स जो सैन्य हमले का लक्ष्य हो सकते हैं उसके बाहर खड़ा करता है तो इसे ह्यूमन शील्ड माना जा सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स बसीज में 12-12 साल के बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। बच्चों को युद्ध जैसी स्थिति में झोंकना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर अपराध भी माना जाता है। घरेलू राजनीति की अगर हम बात करें तो कल के विद्रोही आज के वॉलंटियर। यहां एक बड़ा विरोधाभास है। 2025-26 के दौरान ईरान में सरकार विरोधी जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे, जिसे ईरान सरकार ने बहुत सख्ती से कुचला था। खबरों के मुताबिक उस दमन में हजारों लोग मारे गए थे। अब सवाल ये उठता है कि जो जनता अपनी सरकार से नाराज थी, क्या वो अचानक उसी सरकार के लिए जान देने को तैयार हो गई है? या फिर जिस तरह से ट्रंप ने या अमेरिका ने ईरान के संप्रभुता पर हमला किया तो उससे ईरान के सभी लोग अब एकजुट हो गए हैं और वो अपने देश के साथ खड़े हैं। राष्ट्रवाद का विकार है। जब विदेशी दुश्मन यानी अमेरिका सामने होता है तो अक्सर लोग आपसी मतभेद भूलकर देश के साथ खड़े हो जाते हैं। ईरान इसी भावना का फायदा भी उठा रहा है और ईरान इसी भावना में है क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया गया। उसके बाद अब ईरान को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। इजराइल की तरफ से भी बार बार अटैक किए जा रहे हैं। दबाव का माहौल है। कई बार ऐसे वॉलंटियर अभियानों में नाम लिखवाना मजबूरी भी होती है।
ताकि शासन की नजरों में संदिग्ध ना बन जाएं कहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ईरान की असली ताकत क्या है। ईरान का असली दबाव 14 मिलियन नागरिकों से नहीं बल्कि इन 3 चीजों से भी आता है। 14 मिलियन नागरिक तो वहां के अब कह ही रहे हैं कि वो सब एक साथ है। भौगोलिक स्थिति, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसका नियंत्रण है। मिसाइल और ड्रोन, ईरान के पास ड्रोन और मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से यह युद्ध इतना लंबा टिक भी गया। प्रॉक्सी नेटवर्क, लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे संगठन जो जरूरत पड़ने पर अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई भारत और दुनिया पर अब इसका और कितना ज्यादा असर पड़ सकता है। अगर यह तनाव और ज्यादा आगे बढ़ता है, ये युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचता है, तो जो होर्मुज का रास्ता है उससे और ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। हालांकि भारत इसमें पूरी तरह से कूटनीति के साथ काम कर रहा है। महंगाई की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी और आसमान छू सकती हैं। एलपीजी की दिक्कत महसूस की जा रही है। आर्थिक मंदी, तेल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ सकती है, जिससे वैश्विक मंदी का भी खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति का 14 मिलियन लोगों वाला बयान दरअसल एक बहुत बड़ा माइंड गेम भी है। वो जानते हैं कि अमेरिका को आमने सामने की जंग में हरा पाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री पावर थोड़ी ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से ईरान अभी भी सामने से टिका हुआ है, जिस तरह से ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम हार नहीं मानेंगे और आपकी शर्तों के मुताबिक नहीं झुकेंगे। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप की धमकियां ईरान को पीछे हटने पर मजबूर करती हैं, या फिर यह इंसानी ढाल वाली राजनीति दुनिया को एक बड़े मानवीय संकट की ओर भी ले जा सकती है। और ईरान ने जिस तरह से कहा है कि हम पाषाण युग दिखा देंगे अमेरिका को, वो कितना सही साबित हो सकता है, क्या आगे हो सकता है, किस तरह से ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध अब और लंबा खिंच सकता है, या फिर यह युद्ध विराम हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।